हेलो फ्रेंड, आज हम आपको शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा और कोजागरी व्रत रखा जाता है। इसमें खीर को चांदनी में रखकर उसका सेवन किया जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस रात भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा अपनी आध्यात्मिक गहराई, संस्कृति, समृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी महत्व के कारण विशेष स्थान रखती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह सफल पूर्णिमा है जो मानसून के अंत और शरद ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की आरोग्यता शक्ति से जुड़ी हुई है। भक्ति, कल्याण और सांस्कृतिक समृद्धि का संयोजन शरद पूर्णिमा को एक समग्र त्योहार बनाता है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हम शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में इस त्योहार का क्या महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रतधारी इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा भी पढ़ने और सुनने का विधान। कहते हैं कि इसका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा से जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना को पूर्ण की। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर संतान ने जन्म लिया और छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेने के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा बताई। ब्राह्मण ने सुना तो कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी थी। उसने अपने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया। इसे एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उसकी बहन जैसे ही आई, बगल में ही पीढ़ा रखा हुआ था। उसका लहंगा उस बच्चे के पीढ़े से स्पर्श कर गया और तभी बच्चा जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई और कहा, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रण करते हुए उसने कहा, यह बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती हो, इसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूजा करूंगी। और तभी से साहूकारनी की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा का व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। दूसरी कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा का व्रत किया जाता है। इस प्रकार इसे कोजागरी व्रत और कुमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कोजागरी व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी लक्ष्मी
की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागरी व्रत कथा के अनुसार अश्विनी पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती है और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन, धान्य और ऐश्वर्य संपन्नता प्रदान करती है। इसकी महत्वता स्कंद पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार कोजागरी व्रत एक श्रेष्ठ व्रत है जिसका विधि पूर्वक पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य और पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। वही बालखिल्य ऋषि ने भी इस महात्म्य में बताया है कि ऋषि बालखिल्य के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिसके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। तब बालखिल्य ने कहा कि इसके लिए अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रात्रि जागरण के साथ श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने वलित नामक एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं से धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच भी अपने पति के कुल और विद्या को तिरस्कृत करती और उसने एक दिन प्रण लिया कि जब तक वो धनवान नहीं होगा तब तक वह अपने पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ धन चोरी कर लाने को कहा और ऐसा न करने पर मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से वलित को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझता। वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक समस्त सामग्री भी उपलब्ध थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म करने नहीं देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया और वलित से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलित ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नता पूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुमसे कहती है उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया और पत्नी से बोला कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना। यदि करो भी तो दुराश्रित और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी स्त्री से कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलित के कहे अनुसार विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कि तू पिंडों को प्रभावित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रभावित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के कूप में डाल दिया। इस घटना से वलित के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध से अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह घर वापस नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच अश्विनी मास की पूर्णिमा आ गई। उस वन में काली नाग
नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे। उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा से बिखरा हुआ था। नाग कन्याओं ने पंचामृत रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिला। वह वन में चौथे व्यक्ति की खोज कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि नदी पर बैठे वलित ब्राह्मण पर गई, जो उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्या ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेल लें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बातें कर रही हैं? जुआ खेलने से लक्ष्मी जी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्याओं ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर ले गई और उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराश से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन वैभव सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनकी समस्त दरिद्रता पल भर में नष्ट कर दी। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहरी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा, हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापिस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापिस अपने घर पहुँचने पर ब्राह्मण को ऐसा लगा कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया और वह सर्व सुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागरी व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा का श्रवण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य और आरोग्य का पर्व भी क्यों कहा जाता है, इसके महत्व को। आयुर्वेद के अनुसार इस रात चांदनी में विशेष औषधि गुण होते हैं, क्योंकि यह वर्ष की सबसे चमकदार और दीप्तमान पूर्णिमा होती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की शीतल किरणें प्रकृति चिकित्सा का काम करती हैं और शरीर को पोषण देती हैं। इस दिन पारंपरिक रूप से लोग खीर बनाकर उसे रात में चंद्रमा की रोशनी पे रखते हैं और अगली सुबह इसे पारंपरिक रूप से ग्रहण करते हैं। माना जाता है इसमें चंद्रमा की आरोग्यकारी ऊर्जा समाहित होती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा चंद्रमा युक्त भोजन पाचन में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद को देखने से तनाव कम होता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और भावनाओं में संतुलन आता है, जिससे यह एक ऐसा पर्व बन जाता है जो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला होता है। शरद पूर्णिमा का सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व और स्वास्थ्य संबंधी महत्व भी गहरा है। शरद पूर्णिमा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसे अनोखे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। बंगाल और उड़ीसा की शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजा के नाम से मनाया जाता है, जहाँ भक्त धन और समृद्धि की कामना से लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में लोग कोजागरी व्रत करते हैं, जिसमें वे पूरी रात जागकर भक्ति गीत गाते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ब्रज, मथुरा, वृंदावन में यह
यह रासलीला से जुड़ी हुई है। इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य नृत्य का मंचन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में यह फसल कटाई और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के उत्सव का प्रतीक है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा भक्ति, परंपरा और सामुदायिक आनंद को एक साथ लाती है, जिससे यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। तो ये थी शरद पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। यदि हमारी कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।